दूसरी ये आगे की डायग्राम अगर हम देखें, जैसे कि ये एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा एरो हॉरिजॉन्टली बड़ा है, तो नीचे वाला साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़ा है। अगेन जब मैंने हेड्स को रिमूव किया, एरो के हेड्स को रिमूव किया, तो दोनों जो है वो सिमिलर है। इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेबल की डायमेंशन जो है वो बड़ी है, तो आप कहेंगे लेफ्ट वाली जो है वो ज़्यादा लंबी है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है। लेकिन जब कार्ड से मेजर किया गया बाकायदा, और आप देखें कि दूसरे को भी मेजर किया गया, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। वेरी स्ट्रेंज, दोनों की डायमेंशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वल है। अगेन ये इल्यूजन है, और इस इल्यूजन से हमारे माइंड का हमें पता लगता है, और वो फैक्ट हमें क्या पता लगता है, आवर माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशंस आर ऑफन टोटली रॉन्ग। हमारे माइंड की ज़्यादातर इंट्यूशन समझते हैं, उसकी जजमेंट वो ज़्यादातर गलत होती है, क्योंकि हमारी जो जजमेंट है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे पर्सनल नॉलेज पे, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग पे, हमारे पर्सनल ख्यालात पे। मैंने आपको खुद डायग्राम से साबित किया कि जिस टेबल को हम लंबी समझ रहे थे, वो टेबल और साथ वाली टेबल इक्वल थे असल में। जिस एरो को हम लंबा समझ रहे थे, वो और ऊपर वाला एरो एग्जैक्टली इक्वल है। तो इससे क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द गोल्स वी थिंक विल मेक अस हैप्पी डोंट रियली मेक अस हैप्पी। अगर माइंड डायग्राम्स को गलत पढ़ सकता है, तो क्या माइंड गलत गोल्स नहीं फॉलो कर सकता? क्या माइंड जो है वो गलत लोगों को आइडियल नहीं बना सकता? क्या माइंड गलत रेफरेंस पॉइंट चूज नहीं कर सकता? बुनियादी सी बात है, एक चीज़ से हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हमारा माइंड वल्नरेबल है, ठीक है, हमारा माइंड मोहताज है बहुत सी चीज़ों का। कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो अकले कुल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हैप्पीनेस का वेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हिडोनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। हिडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि यू शुड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सिंपल एज दैट, कि वो करो जो तुम्हें खुश करता है। अब एक बंदे के रेफरेंस पॉइंट्स ही गलत है, एक बंदे की चॉइसेस ही गलत है, एक बंदे ने गलत चीज़ों में खुशी तलाश करना शुरू कर दिया है, तो आपने इस सेंटेंस से उसको तो फंसा दिया ना, उस बेचारे को। आपने कहा जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। जैसे LGBTQ का मामला ले लें, शरीयत कहती है कि वो गलत अमल है, चाहे किसी को खुश करता है, चाहे किसी को प्लेजर देता है, लेकिन उन्हें कहा गया कि बी प्राउड हु यू आर, बाहर निकलो, डरो नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। तो उससे अगर उनको खुशी पहुंच रही है, तो इसका मतलब कि वो डिसीव्ड है, उनके रेफरेंस पॉइंट्स गलत हैं, उनकी इंट्यूशन ही गलत है टू बिगिन विद। तो हमने सही कैसे अपने माइंड को सही किस तरह से बताना है, किस तरह से सिखाना है, ये एक फैलेसी साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में होती है, G.I. Joe फैलेसी। G.I. Joe fallacy refers to the misguided notion that knowing about a bias is enough to overcome it। असल में ये मैं इसकी पढ़ रहा था, हिस्ट्री क्या है G.I. Joe fallacy की, तो ये कहते हैं कि 1980s में कोई कार्टून लगते थे या पता नहीं कोई टीवी सीरीज लगती थी G.I. Joe के नाम से। तो उसके एपिसोड में, हर एपिसोड के एंड में वो जो हीरो है या कैरेक्टर है वो आके कहता था नाउ यू नो इट, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अब तुम्हें पता लग गया। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये गलत सेंटेंस है। जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत है, या जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत सोच रहा है, तो ये इनफ नहीं होता हैबिट्स चेंज करने के लिए, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इफ़ वी रियली वांट टू चेंज आवर बिहेवियर वी हैव टू चेंज हैबिट्स। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि अब उन्हें नॉलेज आ गया, उन्हें पता लग गया, वो तब्दील हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तब्दील होने के लिए रूटीन चेंज करनी पड़ती है, हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है, कंपनी चेंज करनी पड़ती है। किसी ने वाइज बनना है तो वाइज लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। ये बुनियादी सी बात है। किसी ने कोई लैंग्वेज सीखनी है, जब तक उन लोगों में नहीं बैठेगा उससे वो लैंग्वेज नहीं आएगी, चाहे वो जितने मर्जी कोर्सेज कर ले उस लैंग्वेज में। ओके, तो इसीलिए खुश रहने के लिए भी सिर्फ ये बातें इनफ नहीं है। खुश रहने के लिए भी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है। इसलिए मैंने शुरू में ये बात जो है वो बता दी। तो क्विकली सबसे पहले गुड जॉब को एनालाइज करते हैं कि क्या गुड जॉब खुशी देती है। ओके, जैसे ये लोगोस दिखाएं, गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, ये ड्रीम कंपनीज होती हैं, KPMG, EY, PwC, डिलॉयट, ऑब्वियसली जो ACCA कर रहे हैं लोग, जो CA कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं। गिलबर्ट एंड अदर्स का एक रिसर्च आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स फील व्हेन टर्न डाउन फ्रॉम अ पेड जॉब दे रियली वांटेड बैडली।
अब परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में आपको दिखाने लगा, ठीक है। उनसे पूछा, ग्रेजुएट जो हुए थे, कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने कहा चलें मैं एप्पल में जाना चाहता हूँ, किसी ने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर मिल गई तो कितना खुश होंगे। अब इस खुशी का जो है वो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक आपकी खुशी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे करंटली मैंने सर्वे किया था, मेरी हैप्पीनेस 7.8 पे आउट ऑफ 10, कभी 8.2 पे चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन मेरा मूड कैसा है। एनीवे, स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती, तो आपकी हैप्पीनेस में कितना ड्रॉप आएगा, आप कितने गमज़दा होंगे। उन्होंने कुछ सवालों के आंसर दिए, तो जो प्रिडिक्टेड ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 2.10, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। जबकि जो एक्चुअल ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 0.6। रियलिटी मुख्तलिफ थी। इससे क्या साबित होता है इस सर्वे से, कि हम एग्जैजरेट करते हैं, हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। कई यंगस्टर्स आते हैं कहते हैं अगर मेरी यहाँ शादी नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो वही लोग 3 साल बाद शादी करके बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ओके, मैंने कई लोग देखे ऐसे आते हैं। इसका मतलब कि उस टाइम पर, उस फेज़ में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इम्यून सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और शैतान यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाता है, याद रखें, ये बड़ी पते की बात है। इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए, डिप्रेस्ड बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है और शैतान का पसंदीदा है। डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। क्यों? क्योंकि एक बंदा पहले ही डाउन है, तो शैतान मज़ीद उसे आके डाउन करेगा, क्योंकि शैतान हंस रहा होता है। शैतान ने क्या वादा किया था अल्लाह से? उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, फबी इज़्ज़तिका। उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कही थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसको तो मौका चाहिए कि इब्ने आदम डाउन है, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, दुनिया की किसी टेंशन को लेके, तो वो मज़ीद ओवर थिंकिंग दिला के उसे डिप्रेस करेगा, ताकि उसकी नंबर 1 इबादत हर्ट हो, नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक़ हर्ट हो, और नंबर 3 के वो बंदा उस डिप्रेशन के ऐसे गुनाह भी कर बैठे। तो ये 3 मकसद वो अचीव करता है और बड़े ही तरीके से अचीव करता है। उसे हर बंदे की दुखती रग पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फिर जो उसने शयातीन पीछे लगाए हुए, उन्हें तो ख्यालात तक ज़ाहिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खून में, रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान, करीन जो होता है हमारा। तो ही नोज़ कि ये बंदा व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो मज़ीद पिंच करता है। तो मोमिन जो है वो आगे से पिंच हो रहा होता है, मोमिन मज़ीद डिप्रेस हो रहा होता है, अल्लाह से मदद नहीं तलब करता, अल्लाह से ताकत नहीं पकड़ता। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो। लेकिन हम जो है वो अपने आप को हवाले कर रहे हैं शैतान के, कि आओ मुझे मज़ीद दुखी करो। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी कॉमन है। कई लोग, उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती, या उनका MBBS में नहीं एडमिशन होता, या उन्हें फ़लानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना नेचुरल है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा जो है वो दुखी ना हो और बंदा जो है वो पार्टी करने लग जाए, कि कोई बात नहीं, ये अननेचुरल है। दुख बिल्कुल होता है, कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को एग्जैजरेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी और है। देखें, उन्होंने यही कहा कि अगर हम अभी 8 आउट ऑफ 10 खुशी में हैं, तो जब ये जॉब हमें खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो हमारी हैप्पीनेस 5.9 पे ड्रॉप हो जाएगी। 2.10 पॉइंट्स ड्रॉप बताया उन्होंने, लेकिन असल में वो 7.32 पर आ गई वो हैप्पीनेस, ज़्यादा से ज़्यादा 0.68 ड्रॉप हुई, बस दैट्स इट। वो भी रिकवर हो जाएगी कुछ देर बाद। तो इस रिकवरी फेज़ के दौरान जो हमें एटीट्यूड बताया गया है, जब दुख आया तो दुख के भी कुछ आदाब सिखाए गए हैं हमारे दीन इस्लाम में, कि सब्र के साथ काम लो, चैरिटी करो, नेक अमाल में बढ़ जाओ, इस्तग़फ़ार करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, ताकि वो फेज़ तुम अच्छे से गुजार लो और उसके बाद वो चीज़ से बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो जो दुख का फेज़ है उसको हम मज़ीद दुख में गुजारते हैं, और जहाँ शैतान बहुत एक्टिव होता है और उसमें हम गुनाहों की तरफ चले आते हैं, उसमें हमारी इबादत हर्ट हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं। तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, ये आप समझने की कोशिश करें।